तो बच्चों टॉप 15 क्वेश्चंस प्रूव करने वाले चैप्टर 5 के टॉप 15 क्वेश्चंस देखेंगे हम, जिसमें प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हर टाइप का एक सवाल लिखेंगे, तो आपको ये टाइप पता होना चाहिए। इन्हीं टाइप में से आपको एग्जाम में मिलेगा बेटा। ठीक है ना, चलिए देखिए। सबसे पहले आप देखेंगे y इज इक्वल्स टू ई की पावर साइन एक्स प्लस टेन एक्स की पावर एक्स। अच्छा, ऐसा मानूंगा बेटा कि आपको फॉर्मूले याद है, आपको चेन रूल आता है ना, आपको फॉर्मूले याद है, आपको चेन रूल आता है, ऐसा मानेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, अगर दो ऐसे फंक्शंस, अगर दो फंक्शंस क्या हो बेटा, एडिशन में हो, अगर दो क्या हो बेटा फंक्शन एडिशन में हो, तो आपको यह बात ध्यान रखनी है, आप एक साथ लॉग नहीं लगा सकते। कभी भी किसी फंक्शन की पावर भी वेरिएबल हो, अगर किसी फंक्शन की पावर भी वेरिएबल हो, अगर फंक्शन की पावर वेरिएबल हो बच्चों, तो हम एक बात जानते हैं कि ऐसे केस के अंदर में आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि भैया इस केस के अंदर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आपको लॉग का इस्तेमाल करना होगा। तो जहां भी पावर में वेरिएबल होगा, एक्स होगा या साइन एक्स होगा, टेन एक्स होगा, वहां पे आपको लॉग लेना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो बेटा यहां पे दो फंक्शंस हैं, यहां पे दो फंक्शन है, तो बेटा हमने एक को मान लिया u e की पावर साइन एक्स, बेटा एक को अपन ने मान लिया v टेन एक्स की पावर x। और बच्चों y की वैल्यू क्या मिल रही है, y की वैल्यू मिल रही है u प्लस वी। क्या मिल रही है बेटा, u प्लस वी। y की वैल्यू मिल रही है आपको u प्लस वी। ठीक है, तो अगर मुझे dy बाई dx निकालना है, अगर मुझे dy बाई dx निकालना है बेटा, तो इस dy बाई dx को आप du बाई dx प्लस dv बाई dx बोल सकते हैं। अगर मुझे dy बाई dx निकालना है, तो बेटा इसको आप du बाई dx प्लस dv बाई dx बोल सकते हैं। इसको आप सेपरेटली सॉल्व करेंगे। अब एक बार आप u को सॉल्व कर लो, फिर एक बार आप v को सॉल्व कर लो, और दोनों को प्लस में लिख दो, आपका आंसर आ गया बेटा। एक बार u को सॉल्व कर लो, एक बार v को सॉल्व कर लो। मेरे बच्चे जानते हैं कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा बेटा, तो du बाई dx मेरे बच्चों e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, e की पावर x का हो जाएगा बेटा क्या, e की पावर x। और फिर जिसको मैंने x माना है, फिर जिसको मैंने x माना है उसका भी क्या होगा बेटा, डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर जिसको मैंने x माना है उसका भी बेटा डेरिवेटिव हो जाएगा। तो du बाई dx बेटा e की पावर साइन x, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज क्या बेटा, कॉस x। देखो समझे बच्चे, e की पावर x का पहले e की पावर x हो गया, e की पावर x का पहले e की पावर x हो गया, और फिर जिसको आपने x माना था, जिसको आपने x माना था, उसको भी आपने क्या कर दिया बेटा, डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, क्लियर है बात। अब बेटा हमको v सॉल्व करना है, अब हमें v सॉल्व करना है, देखते हैं बेटा। तो v बराबर क्या है बच्चे, 10x की पावर x। अब बेटा यहां पे मैंने लॉग नहीं लिया, क्यों मैंने यहां पे लॉग नहीं लिया, मैंने यहां पे लॉग इसलिए नहीं लिया क्योंकि बेटा यहां पे तो सीधे सीधे e की पावर x की मुझे वैल्यू पता ही है, मुझे e की पावर x की वैल्यू पता है कि डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x ही होता है। पर बच्चे यहां पे क्या है ना, यहां पे 10x की पावर x, तो इसका मुझे फॉर्मूला नहीं पता, 10x की पावर x का फॉर्मूला मुझे नहीं पता, तो यहां पे लूंगा लॉग, यहां लॉग लिया, तो लॉग v, यहां बेटा लॉग ले लिया, यहां पे लॉग ले लिया। जब भी फंक्शन की पावर वेरिएबल होगा, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे लॉग ले लेंगे। अब लॉग लिया, 10x की पावर x है ना, तो बेटा यहां पे log v, यहां कितना बेटा log v,
तो देखिए ये x आगे इंटू आएगा, क्या बचेगा, x आगे इंटू आएगा, क्या बचेगा, log 10x। ये x आगे इंटू आएगा बेटा, क्या बचेगा, log 10x। भाई जो पावर में होता है वो आगे इंटू में आता है लॉग लगाने के बाद, तो आगे इंटू में आ गया। अब इसे करना हमको डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब करना है बेटा बोथ साइड डिफरेंशिएट, तो d बाई डी एक्स ऑफ x log 10x। अब करना है क्या बेटा, डिफरेंशिएट करना है ऐसे हम लोगों ने। अब देखिए बेटा क्या होगा, अब देखिए क्या होगा बेटा, यार ये log का क्या होता है, log का होता है 1 अपॉन एक्स। log का क्या होता है बेटा, 1 अपॉन एक्स। तो log v का हुआ बेटा 1 अपॉन में v डी वी बाई डी एक्स। बेटा log का कितना बेटा, 1 अपॉन v, क्या log का 1 अपॉन v, तो कितना बेटा, फिर v का कितना हुआ डी वी बाई डी एक्स। बेटा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो x को छोड़ा d बाई डी एक्स ऑफ log 10x, x को छोड़ा d बाई डी एक्स ऑफ log 10x, फिर प्लस log 10x को छोड़ा, इसको छोड़ा, क्या बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ x। तो बच्चों 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स बराबर x। मेरे बच्चों log का कितना होता है, log का होता है 1 अपॉन x, तो इस 10 का आगे बेटा 1 अपॉन में 10x, और फिर बेटा डेरिवेटिव करना है किसका, 10x का। बेटा वो क्या होता है, sec स्क्वायर x, क्या होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, क्लियर है। प्लस log 10x एंड डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है बेटा, 1। बेटा हर टाइप का एक सवाल करेंगे बच्चे, हर टाइप का एक सवाल कर लेंगे। तो देखिए डी वी बाई डी एक्स बराबर v, यहां पे जो था डिवाइड में था, यहां जाके इंटू में आ जाएगा बेटा, x sec स्क्वायर x अपॉन में कितना बच्चों 10x प्लस कितना बच्चों log 10x। उसके बाद बेटा v की वैल्यू क्या थी, बेटा v की वैल्यू थी 10x की पावर x, यहां हो जाएगा बच्चों कितना x sec स्क्वायर x और कितना 10x प्लस कितना मेरे बच्चे log 10x, कितना log 10x। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो चलिए बेटा dy बाई डी एक्स निकालिए। तो क्या करेंगे, पहला du बाई डी एक्स e की पावर sin x cos x प्लस dv बाई डी एक्स, तो 10x की पावर x, यहां बच्चे x sec स्क्वायर x अपॉन में 10x प्लस log 10x। अरे क्लियर बेटा। तो ये आपका हो गया पहला सवाल। तो यहां पे मैंने देखा कि जब आपके पास दो फंक्शंस ऐसे प्लस में हो, आप डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकते, आप एक को u मानोगे एक को v मानोगे, तो u और v मानने के बाद आप लॉग लगाओगे, ठीक है, अलग अलग। और वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल है तो वो हमेशा लॉग से ही सॉल्व होगा, ठीक है, सही है बेटा। आपको आपकी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की बेटा 5.5 है, 5.4 है, तो 5.5 है शायद, तो उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मेरे बच्चों ऐसे मिलेंगे लॉग वाले, प्रैक्टिस करें उसमें से, है ना। चलिए बेटा इसके बाद हम देखते हैं और अच्छा क्वेश्चन एक, भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल ऑब्वियस। वैसे तो सिंपल सी बात है कि मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है। पर इसकी इंपॉर्टेंस ये है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इनके पैटर्न्स याद होने चाहिए।
ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इनके पैटर्न्स प्रॉपर याद नहीं होंगे तो बेटा ये आपसे आंसर में नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। मेरे बेटे इसको लिख देता हूं, मैं एक काम करता हूं, रूट x का स्क्वायर। ये जो यहां पे x लिखा हुआ है इसको मैंने रूट x का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, चलिए सर यहां पर आ गया माइनस रूट एक्स और सर ये हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ठीक है, सही है बेटा। अब देखिएगा, अब मैं x को मानने वाला हूं साइन थीटा 1, मैं रूट x को मानने वाला हूं साइन थीटा 2। इसको मैंने ये माना है, इसको मैंने ये मान लिया। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। बेटा ये हो गया साइन थीटा 1 रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2। भाई रूट एक्स को अपन ने क्या माना है, साइन थीटा 2 माना है बेटा, इसका स्क्वायर हो गया। फिर माइनस रूट एक्स साइन थीटा 2 रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1। बताओ कोई समस्या, कोई कश्मकश? आसान बेटा, बिल्कुल आसान है। पैटर्न आपको याद रखना है, उसके बिना बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी। पैटर्न को याद रखना है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू कितना बेटा, साइन इनवर्स। देखिए ये बन रहा है साइन थीटा 1। यार हम सब जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है बेटा, कॉस स्क्वायर। 1 माइनस क्या बेटा, साइन का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, कॉस स्क्वायर। यहां हो जाएगा कितना मेरे बच्चों, कॉस थीटा 2 कितना, फिर माइनस क्या बेटा, साइन थीटा 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना बेटा, कॉस थीटा 1। चलिए बेटा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। बच्चों यार सीखा कभी जिंदगी में, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स बेटा फॉर्मूला था बच्चों, लिख दूं मैं आपके लिए, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है बेटा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है बेटा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 भाई इससे हट जाएगा, तो y इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है बेटा, समझे? चलिए भाई अब देखिए x इक्वल टू कितना है, साइन थीटा 1, तो इट इंप्लाइज की थीटा 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, साइन इनवर्स x। चलो बेटा अब रूट x की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन थीटा 2, तो यहां से थीटा 2 कितना आएगा बेटा, साइन इनवर्स रूट x। कोई समस्या? ठीक है, क्लियर है? चलिए अब ये जो y मुझे मिला इसको मैं चेंज करूं अगर, ये मेरे पास हो गया बेटा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x। साइन इनवर्स x इससे आया और इससे आ गया साइन इनवर्स रूट एक्स। अब देखें बेटा dy बाई डी एक्स 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। साइन इनवर्स x क्या बेटा, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर माइनस माइनस देखो बेटा साइन इनवर्स रूट एक्स क्या बेटा, साइन इनवर्स रूट एक्स। या बेटा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 माइनस पहले तो एक्स का स्क्वायर, अब जिसको अपन ने x माना है रूट एक्स उसका भी डेरिवेटिव बेटा, उसका भी डेरिवेटिव। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया बेटा, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसका क्या आ गया बेटा, आंसर है। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या हुआ यहां पे। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x माइनस 3√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ये सॉल्व करना है, चलिए देख लेते हैं बेटा। अब थोड़ा पहले इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, कुछ इस तरह, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/√13x माइनस 3/√13 और कितना है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझे बेटा, ठीक है। चलिए तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बेटा 2/√13 को आप मान लो कॉस अल्फा। देखो हल्की ट्रिक है बेटा, हल्की सी बात है, क्योंकि हमको क्या करना है, देखो रिपीट नहीं कर सकते ना, कम समय सब कुछ सीखना है, तो मतलब हर पैटर्न का क्वेश्चन देखना पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, चाहे साइन इनवर्स चाहे कॉस इनवर्स, ऐसे ऐसे लिख दो। एक को मानो कॉस अल्फा, सोचो आपने कॉस माना तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। भाई कॉस क्या होता है, बेस अपन में हाइपोटेन्यूस। मेरे बच्चों पाइथागोरस में लगाओगे तो 13 का स्क्वायर 13, इसका स्क्वायर 4, तो ये 9 आया, और 9 का स्क्वायर रूट कितना बेटा 3 आएगा। और अब मैं कहूं कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो 3/√13, और बच्चों ये कितना बन जाएगा साइन अल्फा। क्या बन जाएगा बेटा ये साइन अल्फा, क्या बन जाएगा बेटा ये साइन अल्फा। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है बात, क्या बन जाएगा बेटा ये साइन अल्फा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अगली बात, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और फिर लेट कर लो x को मान लो आप कॉस थीटा। कितना मान लो x को आप लोग बेटा, कॉस थीटा मान लो। हो गया बेटा, x आपने माना है कॉस थीटा, 2/√3 कितना आपके पास में कॉस अल्फा, माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन का स्क्वायर था, रूट से बाहर आया, साइन बन गया, तो साइन थीटा। और बेटा ये कितना हो गया साइन अल्फा। लो भाई, तो y इज इक्वल टू, है ना बेटा, कॉस इनवर्स। अब इसकी कहानी क्या बनने वाली है बेटा, एक ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है बेटा, कि कॉस x माइनस वाई, कॉस x माइनस वाई इज कॉस x कॉस y प्लस साइन x साइन y। कॉस x माइनस वाई इज कॉस x कॉस y प्लस साइन x साइन y। तो ये बन जाएगा बेटा कॉस x कॉस y माइनस साइन x साइन y इज कॉस। अच्छा यहां माइनस था, जब यहां माइनस है तो मेरे बच्चों यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या बनेगा थीटा प्लस अल्फा। ये हट गया कॉस इनवर्स से ये, तो बेटा y कितना आ गया थीटा प्लस अल्फा। चलिए तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स x, तो y कितना आ गया बेटा कॉस इनवर्स x प्लस अल्फा। अल्फा कितना आ गया बेटा यहां से, वो आएगा कॉस इनवर्स 2/√13 प्लस कॉस इनवर्स 2/√13। अब मेरे बच्चों हम क्या करेंगे, हम करेंगे dy बाय dx। क्या बेटा dy बाय dx, dy बाय dx। देखो बेटा क्या होगा dy बाय dx, क्या होगा बेटा ये cos इनवर्स x dy बाय dx। इसका मतलब हुआ बेटा 1 अपॉन में माइनस 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला डायरेक्ट बेटा,
इसका डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहां पे मेरे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों -1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा मेरा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए सवाल देखेंगे बेटा। आपको लगता है कि आपको आता है तो आप सवाल को पॉज करें और खुद से ट्राई करें, वरना सीखें बेटा। ठीक है, चलिए ये मुझे इसके को प्रूफ करना बेटा। कई बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है, कई बार, बस जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे वो बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा है, आप यहां पे लॉग ले ले बोथ साइड तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x की पावर m y की पावर m बराबर x प्लस वाई की पावर कितना बच्चों, m प्लस n। ठीक है, अब देखिए बेटा, लॉग लिया बोथ साइड, तो मेरे बच्चे जानते हैं, सब जानते हैं कि लॉग a प्लस लॉग b को आप लॉग a इंटू b बोल सकते हैं, है ना बेटा। तो अगर यहां पे ये आप बोलेंगे कि सर ये तो सर ऐसा हो गया, अच्छा मैंने गलती कर दी, यहां पे पावर n थी ना कि m, तो log x की पावर m प्लस log y की पावर n बराबर फिर log x प्लस वाई की पावर कितना बच्चों, m प्लस n। सर ये प्लस में क्यों आया, ये तो मल्टीप्लाई था। तो कहा तो बेटा अभी आपसे कि अगर a इंटू बी पे आप लॉग लगाएंगे तो वो log a प्लस log b बन जाएगा। अगर आपने इस पूरे के बाहर से log लगाया तो log a प्लस log b बन गया बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो बेटा अब देखिए, ये जो पावर में m है, ये जो बेटा पावर में m है, क्या मैं इस m को आगे मल्टीप्लाई में लेके आ सकता हूं? हाँ सर लेके आ सकता हूं। तो ये जो पावर m है ये आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, ये हो गया m log x। क्या बेटा, m log x, क्या हो बेटा, m log x। बेटा फिर क्या होगा यहाँ पे n log y, ये जो पावर थी ये आगे मल्टीप्लाई में आ गई, क्या होगा बेटा n log y बराबर बराबर ये जो पावर में था ये इनटू में आ जाएगा m प्लस n log x प्लस वाई, m प्लस n बराबर log x प्लस i। बेटा अब करेंगे इसको हम लोग डिफरेंशिएट, अब करेंगे डिफरेंशिएट। तो अब मैं कह रहा हूं कि डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। वाह भाई वाह, तो क्या होगा बेटा, m डेरिवेटिव ऑफ log x इज बच्चों 1 बाई एक्स, यहां पे n डेरिवेटिव ऑफ log y बेटा 1 अपॉन y, और जब y आया तो साथ में मेरे बच्चों क्या आता है, dy बाय dx। बहुत बढ़िया, शाबाश, होशियार होते जा रहे हैं आप लोग। बराबर 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 बेटा m प्लस n। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट किया क्योंकि ये तो कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में छोड़ देंगे, इसे करा हमने डिफरेंशिएट। तो log का होता है बेटा 1 अपॉन एक्स, तो कितना आ गया बच्चों, 1 अपॉन में x प्लस वाई, कितना आ गया बच्चों, 1 अपॉन में x प्लस वाई। अब मेरे बच्चों x को भी डिफरेंशिएट करा 1, x को भी डिफरेंशिएट किया 1, y को किया तो बच्चों कितना आ गया ये dy बाय dx। क्या बात है, तो अब m बाई एक्स प्लस n बाई वाई dy बाई dx बराबर, बेटा एक 1 से इंटू करेंगे तो m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई प्लस m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई dy बाई dx। क्या बात है बेटा, ठीक है, अरे ठीक है। अब देखो बेटा यहां भी क्या है, dy बाई dx, इस तरफ ले जाओ, इसे भी वहां ले जाओ, तो क्या करेंगे m बाई एक्स माइनस
m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई बराबर बराबर m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई dy बाई डी एक्स माइनस एन बाई वाई dy बाई डी एक्स। देखिए अब m इंटू एक्स प्लस वाई माइनस m प्लस n इंटू एक्स अपॉन बेटा x इंटू एक्स प्लस वाई। अरे बेटा एलसीएम एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम एलसीएम। यहां देखिए, यहां पे आपने dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो m प्लस एन वाई माइनस एन टाइम्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन में y इंटू कितना बच्चों x प्लस वाई। अरे एलसीएम लिया है बेटा, सबको आता होगा ना, इसको इससे इंटू कर दिया, इसको इससे इंटू कर दिया। अब देखिए mx प्लस एम वाई माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स अपॉन में x इंटू एक्स प्लस वाई बराबर बराबर बेटा बराबर एम वाई प्लस एन वाई माइनस एन एक्स अपॉन में एन वाई और y इंटू कितना बेटा x प्लस वाई। एम एक्स से एम एक्स गया बेटा, यहां बचा एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन में x इंटू एक्स प्लस वाई। बेटा यहां पे एन वाई से एम वाई गया बेटा, यहां भी क्या बचा एम वाई माइनस एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में y इंटू एक्स प्लस वाई। बेटा इससे लपेटे में, इससे लपेटे में y को इस तरफ ले गए तो मेरे बच्चे समझ चुके हैं कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है y बाई एक्स। समझ गए बच्चों, समझ गए सब बच्चे, कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले सवाल पे। देखिए भाई, कभी कभी बेटा बोर्ड में क्वेश्चन में यहां पावर m भी लिखी होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा हम पावर 2 के लिए करेंगे वैसे ही किसको जाएगा बेटा m कर जाएगा, कोई समस्या है ही नहीं। सर क्या ये पावर आगे मल्टीप्लाई में आएगी? सर क्या ये पावर आगे मल्टीप्लाई में आएगी? भाई बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी मल्टीप्लाई में। क्यों नहीं आएगी भाई? अगर मैं कह दूं कि log x की पावर m तो मेरे बच्चों ये बनता है m log x। अरे यहां तो सवाल के अंदर में इस पूरे पे m लगा दिया, अब आगे मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। अगर सिर्फ x की पावर m होता, अगर सिर्फ इस पे होता स्क्वायर तो ये 2 आगे मल्टीप्लाई में आता। समझ गए? समझ गया आप लोग, ये बात समझ गए। तो पहले हमको इसे करना है डिफरेंशिएट। तो जो भी समझदार बच्चे हैं वो जानते हैं एक रूल था, बेचैन रूल, जिसके अकॉर्डिंग आप इसे x मानेंगे। तो अगर ये x है तो x की पावर 2 क्या होता है? 2x। x की पावर n क्या होता है? n। x की पावर n माइनस 1। तो ऐसे ही बच्चे ये आ गया 2 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 2x हमने लिख दिया। अब यार जिसको हमने x माना है ना भाई लोगों, उसका भी क्या होगा बेटा? अब डेरिवेटिव होगा। उसका भी अब क्या होगा बेटे? डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो आप देखो dy बाई डी एक्स बराबर 2 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां देखिए बेटा, यहां देखिए डेरिवेटिव क्या होता है log x का? 1 अपॉन x। क्या होता है बेटा? 1 अपॉन x। डेरिवेटिव क्या होता है log x का बच्चों? 1 अपॉन x होता है। प्लस क्या है ये? क्या है ये? रूट x। क्या है ये? रूट x। तो रूट x का होगा 1 अपॉन में 2 रूट x, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। और जिसको आपने x माना है उसका भी होगा तो x स्क्वायर का 2x और इसका तो 1 का हो जाएगा 0। तो ये इसका क्या आ गया बेटा?
डेरिवेटिव आ गया, इससे ये खत्म। इससे ये खत्म। बेटा बच्चों मैंने एक बार बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझसे पाप हो गया, मैंने गलत कर दिया। ये लॉग के साथ एक्स नहीं था, ये तो डेरिवेटिव पूरे का होगा लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो इसका है, ये तो इसका है भैया। मैंने लॉग के साथ में एक्स इंटू कर दिया बेटा, वो लॉग के अंदर एक्स तो लिख दिया बेटा, वो थोड़ा मुझसे मैंने कहानी गलत कर दी। ठीक है बेटा, आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों की डी वाई बाई डी एक्स अब 2 लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये जो लॉग है इस लॉग का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स। तो बेटा ये हो गया 1 अपॉन में एक्स। अब आएगा सही आंसर बिल्कुल। ठीक है, क्या आ गया बेटा 1 अपॉन एक्स। अब इसको एक्स माना था, अब जिसको एक्स माना है उसका भी डेरिवेटिव होगा। क्या बात है भाई। तो अब ये डी वाई बाई डी एक्स बच्चों हो गया 2 लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन में एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यार बेटा इस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का क्या होगा 1, क्या होगा 1। रूट एक्स का कितना होगा बेटा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, और फिर जिसको आपने एक्स माना है उसका भी होगा, तो क्या आएगा 2x। फिर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां 1 अपॉन में एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 से 2 गया, यहां अपन ने एलसीएम लिया, तो मेरे बच्चे समझ चुके हैं। फिर से कितना आ गया, है ना। क्या बेटा इससे ये पूरा कैंसिल हो रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये जो अपॉन में था यहां पे, ये जो डिवाइड में था इसे यहां ले जाके इनटू कर दिया, और कितना हो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे बताओ कोई समस्या, कोई संकट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों, हो तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब करिए बोथ साइड डिफरेंशिएट बेटा, अब करिए बोथ साइड डिफरेंशिएट। तो बेटा इसको छोड़ा, डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसको छोड़ा तो इसका होगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, प्लस डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दिया, तो इसका कितना होगा, रूट एक्स का होता है बच्चों 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, और जिसको आपने x माना है बेटा उसका भी कितना हो जाएगा 2x, बराबर बराबर। आप एक बात देख सकते हैं बेटा, मैं आपकी जगह होता तो ये बात समझ जाता, दिमाग चला लेता कि चलो तो 2 लिखा, 2 लिखा, अब देखिए 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 क्या होगा, 2 लिखा तो लॉग का कितना होगा बेटा 1 अपॉन में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस लॉग का ही अपॉन में आ गया, है ना, आ गया ना। और उसके बाद x का डेरिवेटिव 1 हुआ, इस रूट x का होगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, और इसका कितना होगा बच्चे 2x। वाह भाई वाह भाई वाह, इससे ये कैंसिल, चलो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स टू, 2 से 2 गया, प्लस एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स।
बराबर 2 अपॉन में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका एलसीएम लिया, फिर से हो गया x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अपॉन में कितना बच्चे, कितना अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे पूरे से कैंसिल हो गया। वाह भाई वाह भाई। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y डी एक्स टू प्लस x अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना बेटा dy डी एक्स बराबर 2 अपॉन में कितना बेटा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। रूट से रूट इनटू होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y डी एक्स टू, रूट से रूट इनटू होगा तो क्या बचा बेटा x dy डी एक्स में, यहां पे इनटू होगा ना तो एक कैंसिल हो जाएगा इससे। यहां पे क्या बचा इक्वल टू में, यहां बचा 2, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्या हो गया ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, सब बच्चे बात समझ गए, सब बच्चे बात समझ गए बेटा, पक्का पक्का, क्या बात है भाई। चलिए यहां देखते हैं बेटा, जब सिंपल लिखा हो y1, ऐसे लिखा हो y1 तो इसका मतलब रहेगा dy डी एक्स। जब लिखा हो बेटा y2 तो इसका मतलब रहेगा d2y डी एक्स टू। अगर आपको आता है तो आप एक बार पॉज करें और खुद सवाल को ट्राई करें, नहीं आता है तो फिर देखें मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है बेटा, चलिए ये सवाल एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पर बोर्ड वालों ने इसको थोड़ा अजीब ढंग से बना के दिया और बाद में यही क्वेश्चन किसका बन जाएगा, एनसीईआरटी का बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहां ले गए तो ये बन गया साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 अपॉन ए लॉग वाई। फिर यहां पे a से इंटू करा तो क्या बना बेटा, a साइन इनवर्स x बराबर कितना बच्चों लॉग y। फिर लॉग को सिर्फ ले गए तो y कितना आया बेटा e की पावर a साइन इनवर्स x। बेटा y कितना आ गया e की पावर a साइन इनवर्स x। मुझे बताओ कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू क्या बेटा e की पावर a साइन इनवर्स x। तो देखिए तो बेटा dy बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए इसे करना है डिफरेंशिएट। बेटा e की पावर x का होता है e की पावर x ही होता है। क्या बात है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। e की पावर x का होता है e की पावर x, और जिसको आपने x मान लिया है उसे भी क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। e की पावर x का होगा e की पावर x, और जिसको आपने x मान लिया है उसे भी आप क्या कर दो बेटा, डिफरेंशिएट कर दो। सही है बेटा, ठीक है। चलिए अब देखिए तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर a, यहां पे साइन इनवर्स x। मेरे बच्चे समझ सकते हैं कि ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो साइन इनवर्स x का होता है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो बेटा अब रूट, तो बेटा अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a e की पावर a साइन इनवर्स x। क्या बेटा a e की पावर a साइन इनवर्स x। आसान, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल है। तो सर अब दोबारा से करना डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमको तो y2 निकालना है, हमें तो d2y बाई डी एक्स टू लेके आना है। तो भैया अब फिर से करो मल्टीप्लाई, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा d2y बाई डी एक्स टू प्लस इसको छोड़ा, सॉरी इसको छोड़ दिया, इसको करा, अब इसको करेंगे और इसका कितना होगा बेटा, रूट एक्स का होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स
क्या होता है बेटा, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, 1 का 0, इसका कितना बच्चे -2x बराबर बराबर ए, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और बेटा फिर ए साइन इनवर्स एक्स, तो ए साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा, ठीक है ना। पहले e की पावर x का करा, वो e की पावर x ही आ गया, और फिर इसको किया तो a को छोड़ा, इसका कितना आ गया, इतना आ गया बाय चेन रूल। अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर a स्क्वायर e की पावर a साइन इनवर्स x और रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। भैया अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब इससे इंटू होगा हट जाएगा रूट, जब इससे इंटू होगा, ऊपर इंटू हुआ तो डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अरे भैया अब ये तो इस तरफ इंटू हो चुका पूरा जाके, सिर्फ ये बचा हुआ यहां पे, और ये क्या था, क्या ये y था, क्या ये y था, तो क्या बचा a स्क्वायर वाई। अब यहां ले जाओ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, कितना बेटा 0। अब बच्चों ये कितना है डी टू वाई डी एक्स टू, तो 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ये y2 आ गया, यहां पर x y1 आ गया, माइनस ए स्क्वायर वाई आ गया बराबर 0। तो बच्चों हमने इसे क्या कह दिया, ये प्रूफ हो गया बेटा, क्या आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, सब बच्चे बात समझ गए, सब बच्चे बात समझ गए ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सब बच्चे बात समझ गए, समझ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहां जाओ, ये रहा बेटा y इज इक्वल टू ई की पावर m साइन इनवर्स x, ये रहा। देखो अभी तो किया मैंने, जस्ट इससे पहले क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू ई की पावर x साइन इनवर्स x। अब यहां कितना आ गया, m आ गया, तो मेरे बच्चे से खुद से ट्राई करके चेक कर लेंगे और देख लेंगे कि उनको क्वेश्चन पिछला आया है कि नहीं आया है। ठीक है, है ना बेटा। चलो देखते हैं बेटा, और सवाल देखते हैं। वाह भाई, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, है ना। ठीक है, तो देखिए अब ऐसे सवालों में बेटा इसे हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, और आपकी 5.6 एक्सरसाइज इसी के बेस पे है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। और आपकी 5.6 एक्सरसाइज मेरे बच्चों इसी के आधार पे है, इसी के बेस पे है। ठीक है, देखिए बच्चे, तो डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा कितना है बच्चों, ए बेटा कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, बच्चे ये मल्टीप्लाई में है तो थीटा को छोड़ा, साइन का कॉस, साइन को छोड़ा, थीटा का 1। ठीक है, तो यहां पे कितना हो बेटा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए माइनस साइन थीटा, थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, उड़ा दिया इससे इसको, तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए थीटा कॉस थीटा, है ना बेटा, सही है। चलिए अब बेटा y को पकड़ लीजिए, y इक्वल्स टू ए
साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, है ना। अब बच्चों y को पकड़ लीजिए, तो अब देखिए क्या होगा। हम देखें y के लिए क्या होगा, तो बेटा y कुछ ऐसा बनेगा कि dy बाई डी थीटा, यहां पे ये a है, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, फिर माइनस तो बाहर से आएगा, थीटा को छोड़ा कॉस का माइनस साइन, प्लस कॉस को छोड़ा थीटा का 1, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा, माइनस था बाहर से बेटा, तो माइनस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। तो बच्चों dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a, यहां हम बोलेंगे कॉस थीटा माइनस माइनस कितना बेटा प्लस थीटा साइन थीटा, जो बाहर से माइनस यहां जाएगा बेटा माइनस कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल, तो dy बाई डी थीटा इज a थीटा साइन थीटा। क्लियर है। अब बच्चों हमको पहला निकालना है यहां पे dy बाई डी एक्स, तो वो क्या होगा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या है बेटा, ये रहा यार, ए थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, बेटा ये रहा ए थीटा कॉस थीटा, बेटा कैंसिल, कितना आ गया टेन थीटा। तो बेटा अब मैं लिखूं डी टू वाई बाई डी एक्स टू, क्या बेटा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएट। टेन का क्या होता है बच्चों, टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इस थीटा को आपने एक्स से किया तो कितना आएगा बच्चे, डी थीटा बाई डी एक्स। अब देखिए बेटा डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर सेक स्क्वायर थीटा। मेरे बच्चे जानते हैं कि सर डी एक्स बाई टी थीटा कितना था, ए थीटा कॉस थीटा। अगर मुझे उल्टा लिखना हो तो ये बन जाएगा 1 में ए थीटा कॉस थीटा, है ना। तो यहां पे क्या था डी थीटा बाई डी एक्स, तो क्या आएगा 1 में ए थीटा कॉस थीटा। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू सेक स्क्वायर थीटा, बेटा ये 1 कॉस भी कितना होगा बेटा सेक थीटा, और बेटा अपॉन में ए थीटा। तो देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू बच्चों क्या बनेगा, सेक क्यूब थीटा अपॉन में ए थीटा। ये आपका क्या आ गया बेटा आंसर, ये क्या आ गया आपका बेटा आंसर। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए ये सवाल भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं बेटा, ये सवाल भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये सवाल आता है तो आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें, पर अगर लगता है कि कहीं दिक्कत है तो देख लीजिए यहां पे कैसे होगा। y इक्वल देखा आपको, तो क्या बोलेंगे बच्चे कि डी वाई बाई डी एक्स, या बल्कि एक काम करते ना इजी रहेगा, यहां जाके इंटू कर दीजिए। सर आपने ऐसा क्यों किया, ताकि मुझे क्वेश्चन रूल ना लगाना पड़े, मेरा काम आसान हो जाए, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब क्या होगा बेटा, √1 माइनस ये डी वाई बाई डी एक्स, इसको छोड़ा इसे किया डिफरेंशिएट, प्लस वाई, अब इसको छोड़ दिया इसे किया डिफरेंशिएट, तो √x का होता है बेटा 1 में 2√x, और फिर साथ में मल्टीप्लाई, सॉरी ये आ जाएगा। तो अब यहां पे बेटा, अब यहां पे हम कहेंगे, अब यहां पे हम कहेंगे कि इस साइन इनवर्स x का होगा 1 में √1 माइनस एक्स, कर दो मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई,
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, जब इससे इंटू होगा, अरे मैंने कुछ गलत करा यहाँ पे, नहीं सही किया था, बस एक गलती हो गई, y को छोड़ा, इसको डिफरेंशिएट किया, तो रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, 1 का 0, और इसका हो गया कितना बेटा -2x, उड़ गया इससे ये। तो यहां पर आया -x इंटू वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां भी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां आ गया 1 में रूट बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चे समझदार हैं हमारे, क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बेटा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। फिर जब इससे इंटू करा, यहां जब इंटू हुआ तो ये ऊपर आएगा और इस रूट से रूट कट जाएगा, तो माइनस एक्स वाई बराबर 1, बराबर 1। अब तो भाई सिंपल सी बात है, मुझको तो d2y बाई डी एक्स टू लेके आना है, फिर से कर दो डिफरेंशिएट, इसको छोड़ा, इसका डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स प्लस इसको छोड़ा, इसका डेरिवेटिव, सॉरी इसको छोड़ा, इसका डेरिवेटिव -2x। यहां पे एक्स वाई मल्टीप्लाई में है, x को छोड़ा y का dy बाई डी एक्स, वाई को छोड़ा x का 1, बराबर में क्या आएगा बेटा 0 आएगा, क्योंकि यहां पे तो क्या है 1 है। तो अब देखिए बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू -2x dy बाई डी एक्स माइनस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0। तो बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू -2x माइनस एक्स माइनस 3x dy बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0। ये हमारे पास मेरे बच्चों क्या हो गया है, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो बेटा एक बात देखिए, हमने आज प्रूव करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आपको किसी और के भी ऐसे चाहिए हो कि ऐसा कोई टॉपिक जिसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो, तो आप उसका कमेंट में भेज देना, मुझे बना दूंगा मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग्स। बाकी इस चैप्टर के, इस टॉपिक के प्रूव करने वाले के, ये हमने हर टाइप का क्वेश्चन देख लिया है। ऐसे टाइप आते हैं, इनको करिएगा सॉल्व, और अपने एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जरूर कर लेना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं मेंशन कर दूंगा, आप वो देख लेना प्लीज। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, बाय।